बहनों और भाइयों, आपके बालों का रखे ख्याल। टूफा हेयर सीरम बिल्कुल नेचुरल कुदरती जड़ी बूटियों से बना, ओनियन से तैयार किया गया, केमिकल फ्री, डैंड्रफ को जड़ से खत्म करके बालों में नई चमक, नई जान और बालों की खूबसूरती को बढ़ाए। टूफा हेयर सीरम हर दिल की पहली पसंद। 100 साल फार्मूला नए बालों को उगाए, नरम मुलायम काले घने बालों का मुकम्मल रखवाला। टूफा हेयर सीरम आज ही लगाएं, दूसरों को बताएं। ये हर जगह आसानी से मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान शरफुद्दीन। तो आज जो है बहरहाल सच न्यूज़ में हमारे एक ऐसे बहादुर नौजवान मौजूद है जिनका नाम है रहमत पाशा, जिन्होंने पिछले साल यानी 14 दिसंबर 2025 में हमारे देश का नाम, इंडिया का नाम और साथ ही साथ हमारे तेलंगाना, विकाराबाद, हैदराबाद का नाम इन्होंने रोशन किया था। क्योंकि बाउंड्री बीच पे जो है अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। बाउंड्री बीच पर जो फायरिंग करने वाले थे वो भी जो है प्रॉपर हैदराबाद के थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गए थे। लेकिन पता नहीं क्या साइकोपने की बीमारी थी या नहीं तो फिर जिहादी पने की फीलिंग उनके अंदर आ गई थी, जिन्होंने जाकर बाउंड्री बीच पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। हमारे रहमत पाशा साहब जो है उस वक्त बाउंड्री बीच पर मौजूद थे, क्योंकि ये टैक्सी कैब चलाते थे, उबर कैब चलाया करते थे। तो बहरहाल जो है उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे। इन्होंने जो है अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन जख्मियों के बीच गए और जख्मियों की जान बचाई। जो लोग मर गए थे उनकी डेड बॉडी को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया। तो बहरहाल कहीं ना कहीं शहर हैदराबाद, तेलंगाना, विकाराबाद का नाम रोशन करने वाले रहमत पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। ये हमारी खुशकिस्मती है आप जैसे बहादुर नौजवान हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमसे मुलाकात किए। ये हमारे लिए जो है बहुत फ़ख्र की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच न्यूज़ को इज्जत देने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। शुक्रिया। और रहमत पाशा, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने जो है कहीं ऐसे मजलूमों की जान बचाई जिनका ताल्लुक चाहे कौन से भी मजहब से हो? इंसानियत मायने रखती है, इंसानियत बहुत बड़े मायने रखती है कि इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। बहरहाल जो है आपने इंसानियत दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों की मदद की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? और आपको ये भी बता दूं कि जो है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने जो है इनको ब्रेव अवार्ड से नवाजा। बहुत बड़ी बात है साहब, कोई कॉमन सी बात नहीं है। अब दूसरे मुल्क जो है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, इंसानियत को समझते हैं, बहादुरी को समझते हैं, जो हकदार है उनको हक बराबर देते हैं। और इन्होंने जो कारनामा किया है जिसकी वजह से इनको जो है अब ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी मिलेगी, परमानेंट रेसिडेंस मिलेगा। इन फ्यूचर में जो है पासपोर्ट भी मिलेगा। फिलहाल परमानेंट रेसिडेंस यानी पीआर इनको मिल चुका है। तो वहाँ के ताल्लुक से, वहाँ के मुल्क के हिसाब से आपको बहुत कुछ मिल चुका है, आप ये जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं। वहाँ के हिसाब से एक अवार्ड ही काफ़ी है जी। अब यहाँ से आप क्या उम्मीद लगाए हैं? यहाँ से मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी उम्मीद यही है कि एटलीस्ट मेरे को जो सो यहाँ के भी स्टेट ब्रेवरी अवार्ड से जो सो नवाजा जाए। और मेरी बेटी है, उनकी, मेरी बच्ची की ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर रहकर आईएएस ऑफिसर बनना चाह रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक प्लॉट दे यहाँ पर और कुछ पैसे दे ताकि मैं घर बना सकूँ और मेरी बच्ची को यहाँ पर रख के मैं आईएएस ऑफिसर बना सकूँ, उसकी ड्रीम को मैं जो है सो कंप्लीट कर सकूँ। तो माशाल्लाह, आप ऑस्ट्रेलिया कब गए थे? मैं 2022 से ऑस्ट्रेलिया में। कौन से विजिट पे गए थे? विजिट पे जाके स्टूडेंट कन्वर्ट करा था। इस विजिट पे जाके स्टूडेंट कन्वर्ट किए। 2022 से आप ऑस्ट्रेलिया में थे जी। और यहाँ पर शादी कब हुई आप? मेरी 2013 में। 2013 में शादी हुई। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। और आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप अपनी बेटी को आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनाएं, और बिल्कुल बनेंगे भी, क्योंकि खून में बहादुरी है। जो बाप की औलाद है, बाप ने जो है इतनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाई। जहाँ पे खुलेआम फायरिंग चल रही थी, अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ पर जाना, वहाँ पर दाखिल हो जाना, कई लोगों की जान बचाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। शोर शराबा सुनकर लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आप भागे नहीं, उल्टा जो है वहाँ पर कूद गए
और कई लोगों की जान बचा ली। तो खून में बहादुरी है, तो जाहिर सी बात है आपके बेटी के अंदर भी बहादुरी होगी, वो आईपीएस या आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनेगी। तो आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत आपकी औलाद के लिए, आपके लिए कुछ करे। जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद तो नहीं है, फिर भी उम्मीद रख लेते हैं। हो सकता है कि आप तो सीएम रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की है। जी, मुलाकात हुई है मेरी। बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से भी आप मुलाकात की है। बिल्कुल। कहीं से कुछ नहीं मिला होगा? नहीं, कुछ बात तो नहीं हुई। बस वो लोग फेलिसिटेट करे। अच्छा, बाकी तो कुछ बात नहीं करे, समझिए फर्दर। ओके। अब आपकी ख्वाहिश है कि हमारे हैदराबाद के एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से भी आपकी मुलाकात हो। जी। खैर, मैं तो कोशिश नहीं कर सकता। मैं तो जो है फिलहाल मैसेज कर चुका हूँ एमपी साहब को। जी। अगर उनका दिल चाहे तो शायद कॉल करेंगे या आपसे मुलाकात करेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जरिए गए तो शायद वो नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि कोई एमआईएम का पार्टी वर्कर या फिर एमपी साहब का कोई खास आदमी उनको बोलेगा तो शायद वो आपसे मिलेंगे। खैर, मैं तो जो हूँ एक हैदराबाद का एक बेकार सा आदमी हूँ, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। बहरहाल जो है मैं कोशिश करूँगा फिर भी किसी तरह आपकी जो एमपी साहब से मुलाकात हो जाए। इसके अलावा और क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इंसानियत बड़ी चीज़ है। बचपन से मेरे को मेरे माँ बाप भी यही सिखाए हैं, और इस्लाम में भी यही है कि सबसे ज़्यादा इंसानियत बड़ी है। तो जब कहीं भी अगर आप लोग को ऐसे कुछ चीज़ें दिखे तो आप लोगों की मदद करने जाइए। यही है मेरा, लोगों की मदद करने जाइए। वो लोग जब आप तकलीफ़ में देखें तो वो लोग के पास जाइए और वो लोग की मदद करने की कोशिश करिए। चलिए, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुखाएगा, करेगा जो भलाई के काम, रह जाएगा उसका ही नाम। तो बहरहाल आपकी भलाई और आपका काम हमेशा कायम रहेगा, हमेशा लोग आपको याद रखेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही? बस यही है। बस हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे रहमत पाशा के हक़ में दुआ कीजिए। अब हम और आप आम इंसान हैं, हम सिवाय दुआ के और कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की दुआ कीजिए ताकि रहमत पाशा का मुस्तकबिल अच्छा रहे और इनकी औलाद हमेशा खुश और आबाद रहे, और इनकी औलाद का बेहतर मुस्तकबिल बने और बेहतर अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर सके रहमत पाशा और उनकी औलाद। ये दुआ आप कीजिए। बस मैं तो यही कहूँगा, किसी के आके जाकर कुछ पूछना या किसी से कुछ मांगना ये तो ठीक नहीं है। यही चीज़ आप अल्लाह पाक से मांगिए, अल्लाह पाक के पाक ज़ात से मांगिए, तो अल्लाह आपको क्या कुछ नहीं देगा। सबसे पहले जो है हमारी इबादत और हमारी साफ दिली को देखकर अल्लाह बहुत कुछ नवाज देगा। कई लोग हैं जिनके पास जो है कुछ 2 पैसे की काबिलियत नहीं रहती है, लेकिन बड़े बड़े लोग की चमचागिरी कर लेकर जो है बड़े बड़े मुकामात पर चले जाते हैं। दुनियादारी की हद तक ही वो तरक्की रहेगी। अब जो इंसान शरीफ रहेगा, नेक रहेगा, किसी की चमचागिरी या चाटोगिरी नहीं करेगा, वो इंसान अगर अल्लाह के पास झुकेगा तो दुनिया में तो शायद कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में बहुत कुछ मिलेगा। हम मुसाफिर हैं, चंद दिन की हमारी जिंदगानी है, पता नहीं कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कल दुनिया में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन हमारे अमाल हमेशा रहेंगे। हमारे अमाल अच्छे हो, बस यही हम दुआ करते हैं। बहुत अच्छा काम आपने किया है, हमारी तरफ से फिर एक बार आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे बहादुर इंसान हमारे सच न्यूज़ के छोटे से ऑफिस में आए और हमको जो है इतना इंटरव्यू दिया है, अपना कीमती टाइम निकाला है, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको खैर रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया जज़ाक। बहनों भाइयों, कुदरती जड़ी बूटियों का शाहकार टूफा हेयर ऑयल हमारे बुजुर्गों का नुस्खा, आपके अपनों के लिए पूरे 100 साल कदीम फार्मूला। आप भी इस्तेमाल कीजिए, अपनों को बताइए। टूफा हेयर ऑयल केमिकल से पाक, सिर्फ कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा टूफा हेयर ऑयल डैंड्रफ का मुकम्मल सफाया, काले घने लंबे बाल उगाता है, बालों में चमक लाता है और बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों को रेशमी बनाता है। ये हर जगह आसानी से दस्तयाब है। आज ही इस्तेमाल करें और दूसरों को बताएं। टूफा हेयर ऑयल